नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐतिहासिक वीडियो में। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के उन 12 किलों के बारे में जिन्हें हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। ये किले सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की दूरदर्शी सैन्य रणनीति और स्वराज्य के स्वप्न का सजीव प्रमाण है। चलिए इतिहास के पन्नों में उतरते हैं। यूनेस्को क्या है और क्यों है जरूरी? यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था विश्व भर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करती है। 2025 में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, जिनमें से 11 किले महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में। इन किलों को चुना गया क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में मराठों द्वारा बनाई गई सैन्य और प्रशासनिक कौशल्य की मिसाल है। जब कोई जगह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, फंडिंग का अवसर बढ़ता है और उसे संरक्षित किया जाता है। हमारा पहला किला है सलेर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के सह्याद्री की ऊंचाई पहाड़ों पर स्थित है। साल 1671 में यहीं पर मराठों और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे हम सलहर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। यह मराठों की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी। इतना ही नहीं, ये भारत का एकमात्र किला है जहां इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। अब चलते हैं पुणे जिले के जुन्नर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक शिवनेरी किले की ओर। यही वो स्थान है जहां 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। किले में मौजूद दीवारें, गुप्त सुरंगें और जल संरक्षण की बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है। इसका ऐतिहासिक यदुवंशी राजाओं के शासनकाल तक चला आया है। तीसरे नंबर पर है लोहगढ़ किला, जो सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला में लगभग 1033 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिवाजी महाराज जी ने इसे 1641 में अपने नियंत्रण में लिया था। यह किला मावलों की गतिविधियों का केंद्र था और यह पर युद्ध के लिए धन और संसाधनों का संग्रह किया जाता था। अब बात करते हैं समुद्र में बसे खंडेरी किले की, जो अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था, ताकि मराठा के नौसेना को मजबूती मिल सके। यह किला मुंबई और उसके समुद्री तट की सुरक्षा के लिए रणनीति रूप में बेहद महत्वपूर्ण था। पांचवें नंबर पर है सबसे प्रतिष्ठित किला रायगढ़। यहीं पर 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और इसमें राजमहल, बाजार, दरबार, हॉल, सैनिक चौकियां सब कुछ व्यवस्थित था। रायगढ़ वास्तव में स्वराज्य का केंद्र था। आइए अब बात करते हैं राजगढ़ किले की, जो पुणे जिले की ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों में बसा है। 1674 से 1647 तक यही शिवाजी महाराज जी की पहली राजधानी थी। यहाँ से उन्होंने अपने छापामार युद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर की नींव रखी थी। किले की बनावट युद्ध की दृष्टि से बेहद मजबूत थी। सातवें स्थान पर है प्रतापगढ़ किला, जो सातारा जिले में स्थित है। 10 नवंबर 1659 में यहीं पर प्रसिद्ध अफजल खान का वध हुआ था। इस किले का निर्माण मोरोपंत पिंगले ने किया था। किला 2 हिस्सों में बना है, ऊपरी और निचली गड्डी। इसकी बनावट युद्ध के लिए उपयुक्त थी। अब बात करते हैं समुद्र के बीच स्थित सुवर्णदुर्ग किले की। यह एक समुद्र किला है जो मराठा नौसेना की ताकत का गढ़ माना जाता है। यह किला एक द्वीप पर स्थित है और समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अत्यंत राजनीतिक था। आइए अब चलते हैं कोल्हापुर जिले में स्थित पन्हाळा किले की ओर। यह किला मराठा साम्राज्य के सैनिक और राजनीतिक फैसले का केंद्र रहा। यहाँ से महारानी ताराबाई ने शासन किया था। प्रसिद्ध पावनखिंड युद्ध के बाद शिवाजी महाराज जी यही पहुंचे थे।
अब जिस किले की बात कर रहे हैं वह एक समुद्र में बसा विशाल दुर्ग, विजय दुर्ग। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है क्योंकि यह किला समुद्र के बीच बहुत ही मजबूती में खड़ा है। यह मराठा नौसेना की शक्ति का प्रतीक था और कई युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा चुका है। सिंधुदुर्ग किला भी समुद्र के बीच स्थित है और इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1664 में करवाया था। यह नौसेना के प्रशिक्षण और संचालन के लिए बना गया था। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं लिस्ट में एकमात्र किले की जो महाराष्ट्र के बाहर है। जिंजी किला तमिलनाडु में है। 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसे विजय किया था। यह किला रणनीति दृष्टि से दक्षिण भारत का एक मजबूत दुर्ग और इसे दक्षिण का टॉय भी कहा जाता है। इन 12 किलों में से आप किसी किले को खुद जाकर देख चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी मराठा साम्राज्य की वो धरोहर जो आज दुनिया भर में गौरव की बात बन चुकी है। यूनेस्को में शामिल होने से ये किले और अब सुरक्षित, संरक्षित और वैशिष्ट मान्य प्राप्त है। अगर आप भी स्वराज्य की इस विरासत में जुड़ना चाहते हो तो एक बार इन किलों की यात्रा ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भवानी, जय शिवाजी।